हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू किए गए डायरेक्शंस। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल देने के लिए डायरेक्शंस इशू किए गए हैं। फ्रेंड्स, ये जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने इशू किए गए हैं, ये सारे हाई कोर्ट और सारे जो ट्रायल कोर्ट्स हैं अक्रॉस कंट्री, ये उनके लिए स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस इशू किए गए हैं बेल देने के रिगार्डिंग। और भी जो रेगुलर बेल होते हैं और जो एंटीसिपेटरी बेल्स होते हैं, उनके रिगार्डिंग ये इशू किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। अगर आप एडवोकेट हैं तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ प्रैक्टिस, और आप लॉ स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए एग्जाम पर्पज़ के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी गाइडलाइंस या डायरेक्शंस इशू किए जाते हैं तो उसका एग्जाम्स में आता ही आता है, क्वेश्चंस आते ही हैं। तो आप इसे सेव कर लेना और इस वीडियो को सेव कर लेना। और इसकी जो ऑर्डर की जो कॉपी है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। बट फ्रेंड, उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जो इशू किए गए जो ऑर्डर कॉपी है उसकी तरफ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू किया गया जो ऑर्डर कॉपी है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप अगर इसका साइटेशन देखेंगे तो साइटेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। ये साइटेशन है ऑर्डर कॉपी का, और इसका क्रिमिनल अपील नंबर आप चाहिए तो आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो इसका जो केस टाइटल है आप सेव करके रख लेना, आपको आगे काम में आएगा। अब मैं डायरेक्ट आपको जो लेके चलता हूँ डायरेक्शन पे, तो इसका जो पेज नंबर है ऑर्डर कॉपी का पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पे हम चलते हैं और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू किए गए डायरेक्शंस के बारे में। यहाँ पे जो पैराग्राफ नंबर 19 है, 19 से डायरेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का इशू हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेज नंबर 19 है, सॉरी पैराग्राफ नंबर जो 19 है, उसमें क्लियरली दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस, जिसमें लिखा हुआ है बाय दिस ऑर्डर, यानी कि ये जो ऑर्डर इशू किया गया इस ऑर्डर के द्वारा ये डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जा रहा है। किसे दिया जा रहा है? वो भी ट्रायल कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स। इसमें लिखा हुआ है नो ट्रायल कोर्ट्स नो हाई कोर्ट्स। जो भी ऑर्डर पास करेंगे अंडरटेकिंग के आधार पर, वो भी रेगुलर बेल के लिए और एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल के लिए अंडरटेकिंग के आधार पर जो ऑर्डर पास किए जाते थे किसी को बेल देने के लिए, उसके लिए रोक लगा दिया है। डायरेक्शंस इशू किए गए हैं कि नो ट्रायल कोर्ट्स और हाई कोर्ट अंडरटेकिंग के आधार पर रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर पास नहीं करेगा। ये पैराग्राफ नंबर 19 बोल रहा है। अब इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ नंबर 20। पैराग्राफ नंबर 20 अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है हाई कोर्ट एज वेल एज ट्रायल कोर्ट्स, सारे हाई कोर्ट्स और सारे ट्रायल कोर्ट्स अक्रॉस कंट्री, ये पूरे कंट्री के हाई कोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट्स के लिए डायरेक्शंस इशू किए गए हैं। इसमें लिखा हुआ है हाई कोर्ट एंड ट्रायल कोर्ट शैल डिसाइड प्ली फॉर रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल स्ट्रिक्टली ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। यहाँ पे स्ट्रिक्टली जो वर्ड्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। स्ट्रिक्टली वर्ड्स यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूज़ किया गया है। किस लिए यूज़ किया गया है? कि जो भी रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो भी एप्लीकेशन मूव किए जाते हैं, जो फाइल किए जाते हैं कोर्ट्स में, ट्रायल कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में, उसे स्ट्रिक्टली मेरिट पर ही डिसाइड करना है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। और ये डायरेक्शन हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट्स दोनों के लिए दिए गए हैं डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं पैराग्राफ नंबर 21। पैराग्राफ नंबर आप 21 देखेंगे इस ऑर्डर कॉपी का, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है दिस प्रैक्टिस हैज़ टू बी स्टॉप्ड। यानी कि जो प्रैक्टिस है हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के द्वारा किया जाता था कि अंडरटेकिंग देने पे या स्टेटमेंट देने पे, अंडरटेकिंग और स्टेटमेंट देने पे जो बेल दिए जाते थे ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट से द्वारा, उस प्रैक्टिस को स्ट्रिक्टली स्टॉप करने का ऑर्डर दे दिया। यानी कि दिस प्रैक्टिस हैज़ टू बी स्टॉप, यानी कि स्टॉप कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों स्टॉप कर दिया है? क्योंकि जो लिटिगेंट्स थे वो न्याय का मजाक बना रहे थे, और जो न्याय का मजाक बना रहे थे जिससे जो न्यायपालिका की जो गरिमा है, जो सम्मान है, वो कम हो रहा था। एक तरह से देखा जाए न्यायपालिका की जो गरिमा होती है, जो डिग्निटी होता है, जो सम्मान होता है, उसे भी बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रैक्टिस था इसे प्योरली स्टॉप
कर दिया है, जो कि पैराग्राफ नंबर 21 में क्लियरली दिया हुआ है। 21 में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल को, हाई कोर्ट को और ट्रायल कोर्ट को सिर्फ मेरिट पर ही डिसाइड करना है। इसमें और एक पैराग्राफ है जिसमें लिखा हुआ है कि कोई भी हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट उनका जो डिस्क्रिशनरी पावर जो होता है हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट का, आप देखेंगे जो हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के जो जज होते हैं, जो बेल देते हैं, उनका अपना पावर होता है कि इस एक्यूज को बेल देना है या नहीं देना है, वो खुद डिसाइड करते हैं। उनको कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शैल नॉट एक्सरसाइज देयर डिस्क्रिशनरी पावर, कि इसलिए एक्सरसाइज नहीं करना है बेल देने के लिए, और भी किस आधार पर, अंडरटेकिंग और स्टेटमेंट के आधार पर। कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट अंडरटेकिंग के आधार पर और स्टेटमेंट के आधार पर अपना जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो एक्सरसाइज नहीं करेगा बेल देने के लिए। उसे स्ट्रिक्टली जो भी मेरिट्स है, केस के जो मेरिट्स है उस पर ही डिसाइड करना है, रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल। और ये जो प्रैक्टिस था उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टॉप कर दिया है। इसलिए स्टॉप किया है ताकि जो कोर्ट की जो गरिमा है और जो कोर्ट का सम्मान है वो बने रहे, क्योंकि जो लिटिगेंट्स हैं उसका मिसयूज कर रहे हैं, जो प्रोसेस ऑफ लॉ है, जो जस्टिस है, उसका मजाक बना रहे हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ नंबर 22। पैराग्राफ नंबर 22 में क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने लिखा हुआ है कि कोई भी हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट सेम जो मिस्टेक कमिट किया गया है वो मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करेगा। अंडरटेकिंग और स्टेटमेंट के आधार पर जो बेल दिया जा रहा था वह बेल नहीं दिया जाएगा और ये मिस्टेक दोबारा रिपीट ना करेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा जताया है, विश्वास जताया है। कोई भी हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ऐसा मिस्टेक नहीं करेगा। अगर हम इसके आगे नेक्स्ट हम देखें पैराग्राफ नंबर 23। पैराग्राफ नंबर जो 23 है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैराग्राफ में कहा है कि कोई भी एप्लीकेंट्स हैं, हमने आपको जो बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेंट्स हैं वो न्याय जो है उसका मजाक बना रहे हैं, न्याय का मजाक बना रहे हैं, और जो प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको एब्यूज़ कर रहे हैं, उसका एब्यूज़ किया जा रहा है और लिटिगेंट्स के द्वारा, जो कि पैराग्राफ नंबर 22 में दिया हुआ है। हाँ, पैराग्राफ नंबर 23 तो मजाक बना रहे हैं। इसलिए कोई भी हाई कोर्ट्स अगर चाहता है कि जो एप्लीकेंट्स हैं उसे रिलीज किया जाए बेल पे, तो हाई कोर्ट को फर्स्ट डायरेक्शन देना होगा कि जो डिपॉजिट अमाउंट है उसे विद इन अ टाइम, जो भी पर्टिकुलर जो टाइम जो ग्रांट किया जाएगा पे करने, सबमिट डिपॉजिट करने के लिए, वो टाइम में उसे डिपॉजिट करना होगा उस पर्टिकुलर टाइम में। उसके बाद ही जो हाई कोर्ट से वो एक्यूज को बेल पे रिलीज करेगा। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ और आपको नोट करनी होगी कि पैराग्राफ नंबर 23 में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ हाई कोर्ट वर्ड यूज किया है, यहाँ पे ट्रायल कोर्ट वर्ड यूज नहीं किया गया है। यानी कि बेल पे जो डिपॉजिट के अमाउंट पर जो बेल दिया जाता था वो सिर्फ हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, ट्रायल कोर्ट नहीं देगा, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का यहाँ पे नहीं दिया हुआ है नाम, सिर्फ हाई कोर्ट दिया, सिर्फ हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। बट उसके लिए भी कंडीशन है कि पहले उन्हें जो डिपॉजिट अमाउंट है वो पर्टिकुलर टाइम के अंदर पे सबमिट करना, डिपॉजिट करना होगा, उसके बाद ही बेल मिलेगा। नेक्स्ट हम देखें पैराग्राफ नंबर 24, आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ नंबर 24 में कहा है कि ये कोई ऐसा सिंगल ऑर्डर नहीं है जो हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के द्वारा दिया गया है कि जो फैमिली मेंबर होते हैं एक्यूज और उनके जो फैमिली मेंबर होते हैं वो एक स्टेटमेंट देते हैं, अंडरटेकिंग देते हैं कि वो पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करेंगे और उस आधार पर उसे उन्हें बेल दिया जाए। बट ये जो प्रैक्टिस है सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है, स्ट्रिक्टली स्टॉप कर दिया गया है। अब जो भी एप्लीकेशन जो मूव किए जाते हैं अब बेल के लिए, रेगुलर बेल के लिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए, उसे अब स्ट्रिक्टली मेरिट पर ही डिसाइड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है, स्ट्रिक्टली मेरिट पे ही डिसाइड करना है एंड अकॉर्डिंग विथ लॉ। जो भी लॉ बनाए गए हैं लेजिस्लेटिव के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, उस लॉ के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना है, वो भी मेरिट पर डिसाइड करना है। जो कि फैमिली मेम्बर द्वारा और एक्यूज के द्वारा जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, तो अंडरटेकिंग दिया जाता है, उसके आधार पर अब बेल नहीं डिसाइड किया जाएगा ट्रायल कोर्ट के द्वारा, जो कि पैराग्राफ नंबर 24 में दिया गया है। इसमें ये भी दिया गया है कि कोर्ट कोई भी अपना जो पावर है
जो डिस्क्रिशनरी जो कोर्ट का पावर होता है वो एक्सरसाइज तभी करेगा जब मेरिट पे केस डिसाइड होगा। अगर मेरिट पे केस डिसाइड नहीं हो रहा है तो एंटिसिपेटरी बेल और जो रेगुलर बेल है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है। अब पैराग्राफ नंबर 24 पढ़ोगे तो आपको इसमें मिल जाएगा, जो कि ये जो कुछ जो डायरेक्शंस थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए थे।